ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश की सशस्त्र सेना से लेकर शीर्ष राजनीतिक स्तर की ओर से काफी विस्तार से जानकारियां साझा की जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसकी सफलता को लेकर तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सशस्त्र सेना ने पहले दिन से ही साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर मात्र पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला नहीं है, बल्कि पिछले 2.5 दशक से पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार का संकल्प है। उसी तरीके से भारत की यह कार्रवाई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के लिए चौथी और आखिरी चेतावनी है। भारतीय सशस्त्र सेना ने जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार को स्पष्ट तरीके से समझा दिया है कि आगे होने वाली किसी भी गुस्ताखी का अंजाम क्या हो सकता है। शायद उसकी कल्पना करके भी उनकी नींदें उड़ चुकी होंगी। 19 मई 2025 यानी अगले सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को पाकिस्तान के साथ मौजूदा परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी पूर्व राजनयिक और इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ही दी है। इस दौरान विदेश सचिव की ओर से पाकिस्तान में भारत की ओर से हुए हमले और उसके बाद पैदा हुए तनाव सभी बातों में जानकारी दी जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान की ओर से किस तरीके से संघर्ष रोकने का प्रस्ताव आया और फिर उस पर किस तरीके से डीजीएमओ के स्तर पर सहमति बनी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों पर औपचारिक जानकारी लेने से पहले ही केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा है उससे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में आई मजबूती और इसके न्यू नॉर्मल से पाकिस्तान की सांसें फूल सकती हैं। एक पत्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान थरूर ने एक एक कर उन 4 चेतावनियों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें से 3 का अब तक पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। इसके साथ ही शशि थरूर ने यह भी संकेत दिया है कि चौथी चेतावनी को नजरअंदाज करने पर पाकिस्तान का अंजाम क्या हो सकता है। इंटरव्यू में सवाल यही था कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या फायदा मिला। इस पर थरूर ने पहले इस ऑपरेशन का पूरा लब्बो-लुआब सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन ही बहुत मजबूत संदेश दे दिया। हम कोलैटरल डैमेज को सीमित रखते हुए लश्कर तैयबा के कंपाउंड को बहुत सटीक तरीके से टारगेट करने में सफल रहे। हमने उसके सिविलियन इलाकों में होने वाले संभावित जोखिम का पूरा ख्याल रखा। इसके बाद थरूर ने सिलसिलेवार पाकिस्तान को दी गई 3 चेतावनी और चौथी एवं अंतिम चेतावनी के बारे में बताया। जनवरी 2016 में पठानकोट हुआ था, जो कि पहली चेतावनी के रूप में भारत ने बताया। भारत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानियों को साझा जांच के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने अपने स्पूक्स को भारत भेजा। पाकिस्तानी भारतीय एयरबेस में आए और वहां जाके बोल दिया कि भारत ने खुद ही किया है। यह अंतिम था और हमने फिर कभी उन पर भरोसा नहीं किया। दूसरी चेतावनी 2016 में उरी हमले के बाद हुई। जब 2016 में उरी होता है, पहली बार भारत ने रेड लाइन क्रॉस किया। भारत ने एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक किया और आतंकी कैंप तबाह किए। याद रखिए कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जीवन गंवाए, लेकिन फिर भी एलओसी क्रॉस नहीं किया। तीसरी चेतावनी 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई। थरूर के मुताबिक जनवरी 2019 में पुलवामा के बाद हमने उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारा। इस पर हमने एलओसी ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी भी क्रॉस किया। बता दें कि इस बार भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर तक घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह करके आए थे। इस हमले में 300 से 400 आतंकियों के मारे जाने की रिपोर्ट्स आई थी। चौथी चेतावनी 2025 में पहलगाम हमले के बाद हुई। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो जवाब दिया वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार पाकिस्तान की अब नींद उड़ी हुई है। ये बात तो तय है कि अब भारत जीरो टॉलरेंस नीति का पूरे तरीके से पालन करेगा और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर डटकर प्रहार करेगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।